All of you, today we are going to start class 12th mathematics chapter number 5 which is continuity and differentiability. स्टूडेंट, हम लोगों का क्लास 12th का जो सिलेबस है यानी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो उसमें 30% जो डिलेटेड पोर्शन है, उसके बाद भी हमारे जो कैलकुलस में 35 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा कैलकुलस से। ठीक, तो कैलकुलस में हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर आता है यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो हमारा वो फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन होगा डेरिवेटिव का। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन पार्ट आता है। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे आपके 5 चैप्टर मिल के उसमें से आपका 35 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये उसका वेटेज है। तो आज हम लोग कैलकुलस का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें भी हम कंटिन्यूटी देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम ये सोच रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। कोई भी फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या वो कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे। ये हमारी जो 5.1 की एक्सरसाइज है, इसमें हमें आपको चेक करना होता है। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक ये होगा, यानी 0 से स्टार्ट होता है आपका, ऐसे आपका चलता है। ये आपका 0, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये आपका 2π, ये -1 होता है। ये आपके y की वैल्यू आपकी -1 होगी और ये आपके 1 होगी, +1। तो आपको देखिए, ये साइन एक्स हमने फंक्शन लिखा था। अब इस फंक्शन को हमने ग्राफ पे दिखा दिया। अब इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। कि साइन का ग्राफ बनाना है तो हम कैसे करते हैं, देखिए ये साइन का ग्राफ बना रहे हैं हम। तो साइन का ग्राफ बनाते टाइम क्या मैंने हाथ उठाया था? अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते टाइम हाथ अगर नहीं उठाते हैं, यानी ये आपका ब्रेक नहीं होता है, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप साइन एक्स को देखें और आप ग्राफ देख के तुरंत बता सकते हैं साइन एक्स का कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे कॉस का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, कॉस का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो आप देखिए कॉस भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉस एक्स। तो इस तरीके से ग्राफ देख के तो बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बिना ग्राफ बनाए हुए आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे मान ले रहे कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक, ये इस टाइप का कोई एक फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए मैं किस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ, यानी x = 1 2 3 4 5 ये आपका वैल्यू है। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे यानी x = 3 पे इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कहीं ये ब्रेक तो नहीं है, देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक है, लेकिन चेक कैसे करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे आपको चेक करना है, ब्रेकिंग आपको कहाँ पे डाउट है कि आप ये ब्रेक होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद x = 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी टूटा हुआ है। तो चेक करते हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको चेक करना होता है, उस पॉइंट के एकदम पास वाली वैल्यू लेते हैं, यानी इसके लेफ्ट की और इसके राइट की वैल्यू को आप चेक करते हैं। उसके लेफ्ट की वैल्यू को, उसके राइट की वैल्यू, यानी 3 के एकदम पास की वैल्यू। जैसे अगर 3 की पास की वैल्यू बोलूँ तो कितना हो सकता है, 2.9। इससे भी पास क्या हो सकता है, 2.99। इससे भी पास क्या हो सकता है, 2.999, यानी लेफ्ट में अगर मैं बात करूं। और अगर मैं राइट की बात करूं तो 3.01, 3.001, और भी पास, और भी इतना पास हम उसकी पहचान इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी हमें अगर किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है किसी भी पॉइंट पे,
तो हमें उसके लेफ्ट की उसके राइट की वैल्यू को चेक करना होता है। कितने लेफ्ट की कितने राइट की, एकदम उसी के जस्ट यानी बहुत कम दूरी पे उसके लेफ्ट की उसके राइट की वैल्यू को आपको पता करना होता है। जैसे ही अगर उन तीनों की वैल्यू यानी लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके लिए ये तो मैंने आपको ग्राफ के तरीके से बताया। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे बताया जा सकता है। ठीक, तो कैसे चेक करना हमें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है जो 5.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) यानी 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 5। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, हालांकि इसको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, एक क्वेश्चन आप सीख लीजिए कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट जिस पे चेक करना है x = 5 पे, तो आप लिखोगे x टेंड टू 5 और यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड में है, और f(x) लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आप वही चीज़ लिखेंगे लिमिट। देखिए लिमिट यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे। h में कैसे चेंज करना है, देखिए जो भी यहाँ पे x होगा उसे हम h टेंड टू 0 कर देंगे। कोई भी लिमिट होगी h टेंड टू 0 कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे f, और देखिए ये आपके लिमिट कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे h था तो यहाँ पे h लिख देंगे। यानी 5 के लेफ्ट में, कितने लेफ्ट में, हम x = किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे चेक कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन है, ठीक, हम x = 5 पे चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में हम चेक करेंगे और उस 5 पे चेक करेंगे। लेफ्ट और राइट और उस वैल्यू पे चेक करने पर अगर तीनों वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फिलहाल देखिए 5 से कम यानी 5 - h, कितना कम, उसको हमने h ले लिया। बहुत कम, कितना कम, नियर, एकदम नियर अबाउट 5 के। ठीक, तो उसको हमने h ले लिया। कैसे लिखना है, जो भी जिस पे चेक करना है वो x टेंड टू 5 निगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, और इसको चेंज करना है h टेंड टू 0 में कर देना है। कुछ भी लिमिट रहेगी उसको 0 बना देना है, और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 5 - h कर देंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे हम लोग सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ देखिए f(5 - h) है, आपका fx की वैल्यू क्या है, देखिए ये fx ये है, तो ये पूरा x की तरह ट्रीट कर रहा है। इसमें देखिए x की जगह पे ये पूरा है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह पे 5 - h की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 तो पहले से है, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 - h - 3। ठीक, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 और 5 - h - 3। उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ठीक, पहले तो आप या तो आप कैलकुलेशन कीजिए या आप ऐसे ही लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 - 0 यानी 5, और यहाँ पे 0 ये -3, तो इस तरीके से ये 5 हो जाएगा। 25 - 3 यानी आपका 22। ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक हो चुकी है। इस तरीके से अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम राइट में चेक कर रहे हैं। ठीक, f(x) = लिमिट, देखिए h टेंड टू 0, कोई भी लिमिट होगी उसको 0 में चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको ये 5 लिखना है जिसमें चेक, और प्लस लिखना है, ये h प्लस कर देना, यानी 5 + h, 5 के राइट में हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो लिमिट
h टेंड टू 0, देखिए जहाँ पे आपका x था वहाँ पे आपका 5 प्लस h आ गया है। यहाँ पे आपका देखिए इस x की जगह पे 5 प्लस h आ गया है, तो इस फंक्शन में भी हमारे चेंजिंग आ जाएगी, यानी 5 प्लस h, तो ये भी आपका 5 प्लस h। तो इस तरीके से ये 5 और इस x की जगह पे 5 प्लस h माइनस 3, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे यानी लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये आपका टोटल कैलकुलेशन कितना बैठेगा, आपका 22 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया आपने, राइट हैंड लिमिट भी चेक किया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे, यानी किस पे आप लिमिट चेक कर रहे थे, x इक्वल टू 5 पे, और f ऑफ 5 चेक करेंगे, यानी उस x में आप 5 वैल्यू रखोगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे क्या रखोगे, 5 माइनस 3, तो ये भी कितना आपका मिलेगा, 22। इस तरीके से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी जिस पे आप चेक कर रहे थे यानी 5, ये सभी की सभी कितने हैं, 22 है, इक्वल ही आ रहे हैं। तब हम कहेंगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका प्रूव हो रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा, कोई भी फंक्शन दिया होगा उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को चेक करेंगे, उसके राइट वाली वैल्यू को और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को, यानी तीनों चीज़ें अगर इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तब हम कहेंगे कि वो आपके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर इक्वल नहीं आई तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। यानी मुझे अगर कंटिन्यूटी के डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और उसे एट x इज इक्वल टू सी पे चेक करना है, तब हम कहेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अगर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी किस पे चेक कर रहे हैं, सी पे, ये सभी के सभी अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये भी आपकी सेम डेफिनेशन है, ठीक। और ऐसे भी लिखा जाता है कि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। यानी इसमें अगर कोई एक ही फंक्शन है, जैसे हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, यानी आपके पास अगर कोई एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप इस फार्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं। यानी उसमें लिमिट ले लीजिए उस फंक्शन में और लिमिट अप्लाई कर दीजिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, यानी लेफ्ट और राइट में ना निकाल के सिर्फ उसी एक लिमिट अप्लाई करने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दो फंक्शन है कुछ इस टाइप का, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x लेस देन 0 पे 1 और x ग्रेटर देन 0 पे आपका 3 है, कुछ इस टाइप का, यानी यहाँ पे दो फंक्शन आ चुके हैं, तब उसके लिए आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आप उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हमेशा एक ही फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक फंक्शन दिया हो उसमें आपको अप्लाई किया जा सकता है। ये आपको जहाँ पे दो फंक्शन दिया हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक फंक्शन के लिए और दो फंक्शन के लिए, यानी कितने भी फंक्शन दिए हो उसके लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो फंक्शन दिया है उसमें आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा मैं इसी फार्मूले को यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही चेक करता हूँ, तभी हम उसको मानते हैं कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के बारे में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इससे हमको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और हमें पॉइंट नहीं दिया है। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट न दिया हो तो आप x इज इक्वल टू सी पे, यानी किसी भी रियल नंबर पे उसको ले सकते हैं। जैसे कोई एक रियल नंबर, आप आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लीजिए, x इज इक्वल टू a ले लीजिए, b ले लीजिए या c ले लीजिए। तो हम हमेशा x इज इक्वल टू सी पे चेक करते हैं अगर कुछ भी न दिया हो, यानी किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर पे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एट
x इज इक्वल टू सी पे हम चेक कर रहे हैं। तो इसको लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f ऑफ x। ठीक, इसको कैसे चेक करना है, यानी लिमिट जो भी दिया है उसको आप h टेंड टू 0 कर दीजिए और f ऑफ, पहले यहाँ पे c है तो यहाँ पे c लिखे, जो भी होगा यहाँ पे अगर 5 होगा तो 5 लिखेंगे, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और ये h माइनस कर देंगे, h यानी जिस पे चेक कर रहे थे उसके लेफ्ट में। ठीक, अब आप देखोगे फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे c माइनस एच रख दोगे। फंक्शन हमारा क्या था यहाँ पे, वहाँ पे x में सिर्फ x की जगह पे c माइनस एच रख देंगे आप, तो 1 अपॉन c माइनस एच, और ये -5 सिर्फ x की जगह पे, देख लीजिए यहाँ पे x की जगह पे c माइनस एच है तो यहाँ पे भी c माइनस एच। लिमिट अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 1 अपॉन c माइनस 5, ये लेफ्ट लिमिट चेक हो गई। इस तरीके से राइट लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे c प्लस h करना है, यानी 1 अपॉन c प्लस h -5, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो 1 अपॉन c माइनस 5। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं, c पे, तो यानी f ऑफ c ये आपका कितना है, देख x की जगह पे c रखना है तो 1 अपॉन c माइनस 5। देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही आपका इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f ऑफ c, ये सभी की सभी कितना है 1 अपॉन c माइनस 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको न भी इसमें से कोई भी चीज़ें न समझ में आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उस पर रिलेटेड आपको और अच्छे से समझाया जा सके। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में और भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसे आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू।